ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰੰਦਾ ਕੱਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਕੋਈ 80 ਪੇजेस ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ 6-7 ਪੇजेस ਨੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਵੈਲਥ ਹੈ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਪੈਸਾ ਹੈ और एक प्री प्लान तरीके ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣਾ ਵਗੈਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਆਫ ਲਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਕੌਕ ਐਂਡ ਬੁਲ ਸਟੋਰੀ I trashed, debunked everything. और मतलब अफसोस है कि बड़े बड़े अखबार ने अद्धा सफा पूरा अद्धा सफा साढ़े इस ऊल जलूल जी कहानी बनाई वो साढ़े खिलाफ दिते कई ने तो ये भी नहीं मुनासिब समझा कि इन्हों का रिएक्शन ही ले लिया सी। मैं उम्मीद करता कि जो प्रिंट मीडिया वा जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया इस देश का वो अज सानू अद्धा सफा नहीं तो एक चौथा हिस्सा पेज का जरूर देगा ताकि मैं अपनी गल नूं अपनी सफाई दे सकां। असीं बेगुनाह वा असीं अरसे तो मैं ते मेरा परिवार असीं भ्रिष्टाचार ते ज़्यादतियां ते हर किस्म की बेइंसाफी के खिलाफ अरसे तो लड़ते आ रहे हैं। आए गुरसे कि आ जिहड़ा बीजेपी की सरकार ने ते ईडी ने साडे ते हमला कीता दिस इज लाइक शूटिंग द मैसेंजर दिस इज लाइक जिहड़ा इन्होंने साडे ये उन्होंने साडे ते यतन कीता कि इन्हां दी आवाज़ बंद कराइए इन्हों धमकाओ इन्हों बावां मोड़ो और इस एजेंसी का दुरुपयोग किया बीजेपी सरकार ने क्योंकि मैं काफी अरसे तो किसान अंदोलन का हमैती नहीं सिर्फ वो प्रोएक्टिव रोल प्ले किया नवरीत सिंह डिप्टवा के केस को खास तौर पर जो किसी ने भी नहीं चुकया सीगा जो किसान अंदोलन के आगुआं ने भी उधर ध्यान नहीं दिता उसका लड़ाई लड़के दिल्ली हाई कोर्ट में जो परिवार हरदीप सिंह दादा जी को उत्थे पहुंचता करके पुलिस ते दिल्ली की सरकार बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया ये गल्लां उन्होंने चुभदियां ने और इतनी बस नहीं मैं ये गल पिछे चल जावां मैं आई हैव बीन अपोजिंग बीजेपी सिंस एवर सिंस दे एब्रोगेटेड इवन आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर सारा देश सारियां पोलिटिकल पार्टियां आज जिहड़े कुछ फर्जी जिहड़े दिल्ली च हुण रोंदे ने कि साडे सूबे दे अधिकार कट दित्ते गए ने अरविंद केजरीवाल वर्गे इन्हां ने 370 की सपोर्ट की सी। आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल इन दिस कंट्री जिन्हां ने ये कहा कि सरासर गलत है फेडरल ढांचे के उत्ते डाका वा तुसीं एक बनी बनाई स्टेट नूं दो टोटे करके तुसीं उन्हां दी तौहीन कीती है ते इह गल्लां चुभदियां ने। CAA दा विरोध कीता दिल्ली विच जिहड़े दंगे कराए गए ऑर्गेनाइज स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट्स दा किसी वेले सिख कतलेआम होया सी 84 च एंड उसकी तर्ज ते CAA दे शाहीन बाग दे मोर्चे दे दौरान जिहड़े उत्ते दंगे कराए गए ਉਹਦਾ विरोध किया ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ बीजेपी ਦੇ खेमियां विच साडा विरोध खटकदा सीगा। उन्होंने बाकी सारे करप्ट बंदे ने जिहड़े पॉलिटिशियन ने सारे देश विच ते पंजाब दे विच जिन्हां ने सैकड़े हज़ारां करोड़ां दा चूना ला के इस देश नूं लुटिया उन्हां वाल ईडी ते एजेंसियां ने कोई ध्यान नहीं कीता ते मेरे वर्गे एक निमाणा भी कह सकदा एक बेगुनाह बंदा भी कह सकदा मेरे खिलाफ एडा वड्डा रेड किया गया और गल शुगर दी सुनो तुसीं कि मेरे खिलाफ अज तक कोई FIR नहीं पाई ईडी किसी तरह मेरे खिलाफ कोई उन्होंने कोर्ट को कंप्लेन नहीं सिर्फ ECIR जिहड़ा इन हाउस डॉक्यूमेंट है जिहड़ा किसी को डिस्कलोज नहीं करते ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੇਡ ਮਾਰਿਆ 100-150 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਸਾਡੇ 2 PSOs ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ Sukhpal Singh Khera is not an accused, but in this document they go one step ahead that he is not even aggrieved. Accused तो थले आके aggrieved भी नहीं ते जे ਅਸੀਂ aggrieved नहीं गए ਅਸੀਂ accused नहीं गए ਅਸੀਂ गुनाहगार नहीं गए ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ 100 150 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਡ ਕਰੋ और सारा कुछ जब्त कर तो ले जाके मनगढ़ंत कहानियां पेश करो आज साडे ते इल्जाम लाया जी इन्होंने और एक गल सुन लो जी इल्जाम तराशी की है एक पिछले 2-3 महीनों के बारे नहीं गल कर रहे हो 12 साल का टाइम चुक लिया 12 साल के मेरे सारे अकाउंट्स की डिटेल्स लैके तो साडे ते इल्जाम लाता कि जी इन्हां दे कोल
3 करोड़ 85 लाख अनअकाउंटेड इनकम इन खैराज अकाउंट्स। लुक एट द ड्रामा। और ये 3 करोड़ 85 लाख जो जिक्र कर रहे हैं भुल गए कि एग्रीकल्चरिस्ट भी नहीं, इन्होंने एग्रीकल्चर ਜਿਹੜੀਆਂ लिमिट्स बनाई ने बैंकों तो कर्जा चुक्या लगभग 3 करोड़ के करीब मेरा लोन है, उस लोन को भी अनअकाउंटेड इनकम के पाता तो लगभग 4 करोड़ रुपया बनाई जाते हैं। 3 करोड़ रुपए का कर्जा उसको भी ये गिन के आमदन शो करके मेरे अकाउंट से 3 करोड़ 85 लाख रुपए की अनअकाउंटेड। दूसरा इल्जाम मेरे ते लाया उन्होंने, मैं तुहानू सारा दसदा। दूसरा इल्जाम लाते हैं जी कि इन्होंने 84 लाख रुपया कैश ट्रांसफर किया 12 साल। जो 84 को 12 ना तकसीम करिए तो 7 लाख रुपया कहते हैं कि हर साल अपने अकाउंट्स में कैश जमा किया। भुल गए कि मेरे को मेरी जमीन की लगभग 25 लाख रुपया सालाना जमीन तो आमदन है। मैं अपने घर के खर्चे करने तो बाद जे एक साल में उस 25 लाख रुपए 7 लाख रुपए जमा कराता, मैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, मैं की गुनाह कर दिता, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दिता जा रहा। और ज्यादातर जो कैश डिपॉजिट्स गए ने पिछले 12 साल यानी कि 7 लाख रुपया एवरेज एक साल में, ये ज्यादातर मैं जो बैंकों को कर्जे चुके हुए एग्रीकल्चर लिमिट्स बनाई ने वो इंटरस्ट पेमेंट है, वो इंटरस्ट पेमेंट नू मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दिता गया। और मैनू ये कहते हैं जी कि इन्हों की आमदन सिर्फ 99 लाख शो हुई है, अनअकाउंटेड वेल्थ इन्नी है। They forgot that I am an agriculturist, I have agricultural income also। और इस तो पहला कि मैं अगे चला, जिहड़ा काम ईडी ने सैकड़े बंदियां दा रेड मारिया ते कई हफ्तियां दी तहकीकात कीती ते हुण हाई कोर्ट तक आह फजूल बोगस साडे ते इल्जाम ला रहे ने। ये काम तां इनकम टैक्स कर सकदी सी, जे मेरियां अकाउंट्स नूं देखना, असेस करना कि कितना पैसा आया ते कितना इन्होंने खर्चा, जे 12 साल का करना सीगा ते इनकम टैक्स का एक इंस्पैक्टर मैनू सद लेंदा अपने दफ्तर दे विच ते मैं तो सारी डिटेल्स ले लेंदा, मैं सारी डिटेल्स दे दिंदियां सीगियां। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज दे हैड टू मेक अ सेंसेशन आउट ऑफ इट, दे हैड टू शो रेस्ट ऑफ पंजाब कि जे असीं तुहाडे साबका लीडर ऑफ ओपोजिशन दा आह हाल कर सकदे हां कि जिहड़ा भी आदमी पंजाब दा उठ के किसान अंदोलन दी सपोर्ट करेगा या बीजेपी दी विरोध करेगा ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ? ਇਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੇਨਾਮੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਡਰਗ ਮਨੀ ਦਾ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟਡ प्रूफ समेत कोई जिक्र नहीं गा, सिर्फ बस कहानियां बना के उस लिखी जाते हैं। फिर अगे आते हैं कहते जी तुहाडे सन इन लॉ ने 64 लाख रुपया तुहाडे अकाउंट पर। पहला दसो मैनू कि अपने गरीबी रिश्तेदारों तो पैसा उधार लेना या उन्होंने नाल कोई बिजनेस करना गुनाह है इस देश दे विच? मेरे सन इन लॉ ने ते मेरे बेटे ने रल के एक छोटी जी एंटरप्रेन्योरशिप कंस्ट्रक्शन की एक छोटी जी कंपनी बनाई या फर्म, प्राइवेट लिमिटेड नहीं बनाई। सीड मनी पाया इन्होंने लगभग 20 लाख रुपया अकाउंट चो ट्रांसफर किया मेरे सन इन लॉ ने अपने पर्सनल अकाउंट चो, कैपिटल टू रन दैट स्मॉल कंस्ट्रक्शन कंपनी ਉਹਨੂੰ ਵੀ मनी लॉन्ड्रिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ सन इन लॉ ਦੀ ਫਰਮ ਦਾ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟੇਨਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਐਨਪੀਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਐਨਪੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ सन इन लॉ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਐਨਪੀਏ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ एंट्री करेक्ट होगी, उस दिन वो पैसा चक के मैं जिहड़ा साडा कपूरथले दा कैपिटल बैंक है जिस तो मैं 1 करोड़ रुपए की लिमिट चुकी एक बैंक तो ਉਹਦਾ ब्याज की अदायगी करती, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है। देयरफॉर ਤਾਂ मैं कह रहा कि सरासर झूठी स्टोरी। अगे आ जाओ जी, अगे कहते हैं ये $1 लाख जी इन्हां दे कोल US डॉलर किस आधार के उत्ते आप ही लिख रहे हैं एफिडेविट विच कि दिस इज
सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, आप ईडी कह रही सस्पिशियस। मैं तुहाडे सामने कहना चाहूँगा कि एक नवे पैसे का रवादार नहीं करना, ये लियाउण जिहड़ियां ट्रांजैक्शन मेरे सामने रखणगे जदों एक एंट्री का जवाब मैं देने को तैयार हां। एक एंट्री का जवाब मेरे कोल साडे कोल पूरी डिटेल्स विच हैगा। अगला अखीरला इल्जाम लाउंदे ने कि जिहड़ा टोटल केस जोड़िया ना, पहले तुसीं समझण दी कोशिश करो। देयर इज नो एफआईआर अगेंस्ट मी, देयर इज नो केस इन द ईडी अगेंस्ट मी, देयर इज नो शेड्यूल्ड ऑफेंस अगेंस्ट मी एट ऑल। व्हाट दे हैव डन इज उन्होंने जिहड़ी 2015 दी गुरदेव सिंह दे एनडीपीएस दी एफआईआर सी, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭ ਲਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਡ ਨਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਸ। मैं फिर रिकॉर्ड पे लेके आगे मैं झूठाऊंगा, आई विल क्विट पॉलिटिक्स। मेरा गुरदेव सिंह दे नाल एक नवे पैसे का व्यापार नहीं गा, मेरी कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैंक ट्रांजैक्शन गुरदेव सिंह नाल नहीं गी, मेरी गुरदेव सिंह दे नाल कोई प्रॉपर्टी नामी बेनामी कोई साझी नहीं गी। एक नवे पैसे का चीची जिन्ना भी कुछ नहीं कर सकते, पर कहते जी गुरदेव सिंह इन्हां नूं ड्रग मनी दे नाल इलैक्शनस फंड करता सी ते गड्डियां अरेंज करता सी। किहड़ी इलैक्शन जी? 2015 ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਈ, 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਫਲਾਨੀ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫਲਾਨੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ। ਨੋ, ਜਸਟ ਸਟੋਰੀ ਕੁੱਕ ਅਪ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਡਲ ਆਫ ਲਾਇਜ਼, ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੈਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। कहना ही है, कह दो। इस तरह मन घड़त कहानी बना के कि गुरदेव इन्हां नूं पैसे दिंदा सी। जे बंदा जेल च है, जिहड़ा बंदा सजा याफ्ता वा, वो मैनूं 2017 च की पैसे दूगा? हुण पहला आ जाओ तो 2015 तो पहला गुरदेव सिंह दे उत्ते कोई एफआईआर नहीं सी। एफआईआर दा छोड़ो, कंप्लेंट भी नहीं सी। जे कंप्लेंट नहीं सी, एफआईआर नहीं सी, ड्रग मनी कित्थों हो गया जी फिर? पर इस तो अलावा भी मैं कहना 25 साल पिछे चल जान, गुरदेव सिंह दे नाल मेरा ताल्लुकात साबित कर देन कि पैसे का लेन देन सीगा। आई विल जस्ट क्विट पॉलिटिक्स ऑल टुगेदर। ईडी उडी तो छड्डो, राजनीति छड्ड देंगे। एक नवे पैसे का मेरा रवादारी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ प्रॉपर्टी साझी होवे, नथिंग एट ऑल। इस तरह का झूठा मुकदमा बना के ये सिर्फ ते सिर्फ जिदा मैं पहला कहा कि एक आदमी की इमेज खराब करते हैं, डराउंदे ने, धमकाउंदे ने और हाई कोर्ट में जाके कहते साडा गुनाहगार नहीं कर। ये सारा मैं तुहाडे सामने तां रखिया वे, आई फाइट इट आउट। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਇਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਈਡੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ-19, ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੇੜੀਆਂ। किचन यूटेंसिल्स तो लैके साडे घर में चाह पीती, खाना खादा, अलमारियां नूं छेड़ा। मेरे बेटी प्रेगनेंट सी, ओहदा बच्चा बाद में होया, ओहदे सारे कपड़ियां नूं छेड़ा अलमारियां च, ते साडे घर में कोरोना दे गए। मेरा 2 PSOs, एक PSO हरजीत सिंह, एक PSO ओंकार सिंह, एक चंडीगढ़ वाला कोविड पॉजिटिव हो गया, बीमार पिया बेचारा, ओहदे लंग्स चों खून आ रहा वा। एक मेरा जिहड़ा पिंड जिहने इन्हां नूं रोटी खवाई, एक वो पॉजिटिव आ गया। सानूं समन आया, मैं कहा do you want us to come without getting our COVID test done? If you want, we'll come. कहते नहीं आए होना तुसी अपने कागज किसी रिटेनर दे राही ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗੇ, ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 3 ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਏ ਨੂੰ, ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਨ-ਇਨ-ਲਾ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। Therefore, I want to say कि ਅਸੀਂ law abiding है।
We are not only law-abiding, we are also God-fearing. We never do anything wrong like this, which is blatantly illegal or illegitimate. साडा मेरे खानदान का पिछुकड़ है. मेरे पिताजी सरदार सुखजिंदर सिंह आज दुनिया च नहीं गए. उन्होंने दरबार साहब की पुलिस भेजी सी, बरनाला साहब की सरकार ने. उस वेले वजारत नूं ठुड्डा मारिया सी. कैप्टन अमरिंदर सिंह ते मेरे पिताजी उस वेले 1985 च अकाली दल की सरकार विच मिनिस्टर सिगे. ते जदों पुलिस एंट्री की 86 में बरनाला साहब सरकार ने असीं अपनी वजारत छड्ड दित्ती. मेरे पिताजी ने घट्टो घट्ट 6-7 साल एमरजेंसी तो लैके हर जुल्म के खिलाफ कैदा कट्टियां ने. नैशनल सिक्योरिटी एक्ट के अधीन डिटेंशनस कट्टियां ने. सजा नहीं हुई कोई. असीं तां लड़न पिंड वाले आदमी आ और असीं कोई ना कदी जिंदगी जिस तरह का काम गलत किया वा. ऑपोजिशन में रहा सदा. I have never been in office. I have never been any a place where I could have earned money. मैनूं कल नूं मौका भी मिलेगा, मैं जिंदगी कहना चाहना कि कभी भी नहीं करांगे, कभी नहीं, क्योंकि साडा काम ये नहीं गा. We are here to serve the people, not to loot the people. जिन्हां ने लुटिया वा, जिन्हां ने होटल बनाए ने, बसां बनाईयां ने, 7 सितारे होटल बनाए ने, उन्हां दे खिलाफ तां ईडी जुर्त भी नहीं करदी. बड़े बड़े नाम ने पंजाब दे रियल एस्टेट बैरन्स, पॉलिटिशियंस, बड़िया शुगर मिलां दे मालक, बड़िया डिस्टिलरियां दे मालक, उन्होंने खिलाफ तो ईडी को जाती नहीं है. सुखपाल सिंह खेड़ा जो चुनिया गया था. सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट बिकॉज वी आर वोकल, I oppose BJP tooth and nail and will continue to do so. उन्होंने कहा टारगेट करो, उन फड़ के जलील कर दो, बदनाम कर दो, बाकी भी डर जाएंगे. बाकियों भी डराते हैं बाय द वे. और मैं रिनी आ पंजाब विधान सभा के समूह पार्टियां के मैंबर्स का जिन्होंने साडे हक विच हां दा नारा मार के मता पास करके साडी सपोर्ट की. सो दिस वाज द स्टोरी दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू. और आ सारा डॉक्यूमेंट 6-7 पेज ने, बाकी सारा बोगस है. और मैं ये भी कहना चाहना, सानू तो डराउंदे ने, ये जुडिशरी के उत्ते भी एडवर्स इंपैक्ट पाउंदे ने. इदां दी कहानियां बना के कि जी ड्रग मनी चले गया, दस्सिया किते नहीं गया कित्थों आया, गड्डियां देतियां, गड्डी दा नंबर भी नहीं दिता किहड़ी गड्डी है, इन्ने पैसे ट्रांजैक्शन हो गई. दस्सिया नहीं गया कि इहदे विच साडे लोन दी एग्रीकल्चर लिमिट से दा भी क्रेडिट है. जो मैनूं लिमिट मिलती 1 करोड़ रुपया फर्ज करो, वो मेरे खाते में 1 करोड़ रुपया बैंक पाऊगा तां मैं लिमिट लूंगा ना उस उसको मैं रेगुलरली यूज करता रहना जो खत्म हो जाती है. आई हैव टू कीप ऑन पेइंग द इंटरेस्ट रेगुलरली. इज दैट एन ऑफेंस? इज दिस मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग होती है सैकड़े हजारां करोड़ां नूं ऑफशोर अकाउंट्स राਹੀਂ घुमाउणा. इदां देशां विदेशां विच, कैरेबियन आइलैंड्स विच, दुबई दे विच ले जाके पैसा, स्विट्जरलैंड के बैंकां विच घुमा के पैसा उन काले नूं चिट्टा करके जो वापस लेके तो उन्होंने कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. नॉट योर पर्सनल अकाउंट्स. जेडे पर्सनल अकाउंट्स मैं उन्होंने दिते मैं अपने पर्सनल अकाउंट्स विचों मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा. अपने पर्सनल अकाउंट्स विचों कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता हुंदा हो सकती है? कुछ नहीं लभा. ते हुण सारा एक विलिफिकेशन कैंपेन, एक विशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मी जस्ट एंड आल्सो दिस टाइमिंग ऑफ द रेट शोज ये सारे तिल मिलाए हुए ने, घबराउंदे ने. और मैं कहना उस वाहिगुरू का मैं धन्यवाद करता कि साडी आवाज तो इन्ने डरते हैं कि इन्होंने सारे पंजाब की 3.25 करोड़ आबादी च कोई नहीं चुक्या हो, सिर्फ खैरे नूं टारगेट किया. और मैनूं दुनिया भर चो मैं उन्होंने धन्यवाद करता, सारी दुनिया का. मैं कहना कि विदेशों चो इत्थे बुजुर्गों ने, औरतों ने, नौजवानों ने सारिਆਂ ने कहा जो तेनों लोड़ पे तेरे नाल खड़े हैं क्योंकि सानू पता वा कि तू बेगुनाह. दिस इज द सपोर्ट दैट आई हैव गॉट. इन अ वे दे हैव डन मी फेवर. इन्हां दी आदत है सरकारां दी हर 4-6 महीने बाद मैनूं उन्होंने 5-4 करोड़ रुपए की फ्री पब्लिसिटी देनी होंदी है, वो दे जाते हैं ते मैं अपना काम जिथे खड़ा होके खड़ा लेडी भी जाऊंगा आने वाले समय च. ये मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया करना जी. कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते. खबरां लगियां तुहाडे बारे भी कांग्रेस च जाना है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? इदां दी खबरां ਤਾਂ पिछले 3 साल ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ. इट्स ऑल मीडिया स्पेकुलेशन. कोई प्लान नहीं? फिर ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਈਡੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜੀ? 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मीडिया स्पेकुलेशन आई टोल्ड यू. खबरां छड्डण ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਈਡੀ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਸਵਾਲ. ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ. ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ. ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ.